अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम अरब दुनिया के एक ऐसे खूबसूरत मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जो दुबई से भी ज्यादा जदीद हो चुका है। यहाँ की बीच पार्टीज देखकर अब दंग रह जाएंगे। यहाँ पर मर्दों की तादाद 70% और औरतें सिर्फ 30% हैं। इसीलिए मर्द हजरात 4-4 शादियां लाजिम करते हैं। यहाँ जो भी जाता है वो लाखों रुपए कमाता है। इस मुल्क में डेपेरल नामी जजीरा समंदर को खुश करके बनाया गया है। यहाँ के रेगिस्तान में दिन के टाइम डिगर सफारी और रात के टाइम बीली डांस होता है। यहाँ के दारुल हुकूमत शहर में दुनिया का सबसे बड़ा आर्ट म्यूजियम भी मौजूद है। कहने को ये एक इस्लामिक मुल्क है, मगर फहाशी और अय्याशी इस कदर है कि तौबा तौबा। तो आज हम सैर करने जा रहे हैं कतर की। उम्मीद है कि अब सब लोग कतर को और कतरी शहजादों को बखूबी जानते होंगे। फहाशी और अय्याशी, यहाँ की नाइट लाइफ और बीच पार्टीज। आज की वीडियो इंतहाई जबरदस्त होने वाली है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नाजरीन, कतर, जिसे ऑफिशियली तौर पर स्टेट ऑफ कतर भी कहा जाता है, ये मुल्क पूरी दुनिया में अपने नाम अतर से ही मशहूर है। ये मगरबी एशिया का एक इंतहाई खूबसूरत तरीन मुल्क है, जिसको 3 अतराफ से समंदर लगता है और एक तरफ से सऊदी अरब का बॉर्डर लगता है। कतर को अगर कुदरती तेल और कुदरती गैस की सरजमीन भी कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत ना होगा, क्योंकि कतर की सरजमीन के नीचे बहुत बड़े बड़े तेल और कुदरती गैस के ज़खायर मौजूद हैं। इसीलिए आज ये मुल्क दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में से एक है। कतर का साहिल समंदर इतना खूबसूरत और साफ सुथरा है कि गैर मुल्की सयाह ज़्यादातर अपनी छुट्टियां साहिल समंदर पर ही गुजारते हैं। कतर को 563 किलोमीटर लंबी साहिल समंदर की पट्टी लगती है। नाजरीन, कतर एक इस्लामिक मुल्क है। यहाँ की ज्यादातर आबादी मुसलमानों की है और यहाँ का कौमी मजहब भी इस्लाम है। मगर मौजूदा वक्त में अगर अब कतर जाएं और वहाँ का माहौल देखें तो शायद दंग रह जाएं, क्योंकि आज कतर में बेशुमार डांस क्लब, शराब खाने, शीशा, हिक्का, कैफे, ये सब कुछ मौजूद है। हत्ता के बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के टॉप फ्लोर प्राइवेट पार्टीज रखी जाती हैं, जहां स्विमिंग पूल्स के अंदर लड़कियां अलिफ नंगी होकर नहाती हैं, और ये यहाँ का कल्चर बन चुका है। यूरोप और इंग्लिश ममालिक से लोग उते हैं, वो अपने कल्चर के मुताबिक यहाँ पुले अय्याशी करते हैं। सारी रात डांस क्लब चलते हैं। बेशुमार डांस क्लब तो ऐसे हैं जहाँ पर सिर्फ अरबी और ब्रिटिश लोग ही जा सकते हैं। बंगाली, पाकिस्तानी, इंडियन और दूसरे एशियाई ममालिक के लोग नहीं जा सकते। कतर में जगह जगह आपको शीशों का कैफे मिलेंगे, जहां पर खूबसूरत लड़कियां आपको शीशा सिर्फ करेंगी। बल्कि अगर आप एक्स्ट्रा फेस पे करेंगे तो ये लड़कियां आपके साथ बैठकर शीशा भी पीएंगे। उसके बाद आप कतर के साहिल समंदर पर होने वाली बीच पार्टीज को देखें तो लगता ही नहीं हम किसी इस्लामिक मुल्क में मौजूद हैं। फुल उरूज पर होती है, हुकूमत की जानिब से कोई पाबंदी नहीं। नाजरीन, तमाम अरब ममालिक का ये मानना है कि सयाहत को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग दिया जाए। इसीलिए ये एक दिन नए से नए प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करते हैं ताकि गैर मुल्की सयाह इस तरफ मुतवज्जे हों। ये पाकिस्तान के किसी भी एक बड़े शहर के बराबर है। अगर इबादी पर नज़र डाली जाए तो टोटल 33,70,000 लोग यहाँ मौजूद हैं। उनमें एक बहुत बड़ी तादाद गैर मुल्कियों की भी है, जिनमें पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, पलपेनी, अफ्रीकी, मिस्री, लिबनानी, ये सब लोग शामिल हैं। कतर के जो वतनी अरबी मौजूद हैं वो वहाँ की अरबी औरतों से डबल है, यानी यहाँ पर 71% अरबी मर्द हजरात मौजूद हैं, जबकि 33% औरतें। इसीलिए हुकूमत की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया है कि एक मर्द सिर्फ एक ही शादी करे, मगर पैसा ज्यादा होने की वजह से ये लोग 4 शादियां जरूर करते हैं। याद रहे कि किसर के अंदर दूसरे मुल्कों से आने वाली औरतें भी उन मर्दों से शादियां करती हैं, जैसे कि सूरी, मिस्री, लिबनानी वगैरह। ये लोग दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं। बदरी शहजादों के बारे में शायद पाकिस्तान का कोई बच्चा ऐसा हो जो ना जानता हो। ये वही शहजादे हैं जो पाकिस्तान में अक्सर सिल्वर का शिकार करने के लिए इते थे और यहाँ पर अक्कर खूब एंजॉयमेंट करते थे। ये लोग रियासत बहावलपुर में स्टे करते और एक अच्छा वक्त यहाँ गुजार कर जाते।
लेकिन कुछ अरसे से ये लोग पाकिस्तान नहीं आ रहे। नाजरीन, कतर का दारुल हुकूमत दोहा सिटी है, जो कि दुनिया का जदीद तरीन और खूबसूरत तरीन शहर है। इस शहर का कुल रुकबा 132 मुरब्बा किलोमीटर है और यहाँ की टोटल आबादी तकरीबन 12 लाख लोगों पर मुश्तमिल है। इस शहर में आपको खुले और बड़े बड़े रोड्स देखने को मिलेंगे, ऊंची और खूबसूरत इमारतें देखने को मिलेंगी, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, डांस क्लब, शीशा, हक्का, कैफे, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। गैर मुल्की सयाह जब भी कतर का विजिट करते हैं तो वो कोशिश करते हैं दोहा सिटी में स्टे किया जाए, क्योंकि यहाँ पर आपको हर जदीद सहूलत मिलेगी। घर बैठे दुनिया का हर अच्छे से अच्छा खाना आपको ऑर्डर करने पर मिलेगा। बेहतरीन टैक्स सिस्टम, बस ट्रांसपोर्ट और मेट्रो का निज़ाम, ये सब कुछ यहाँ मौजूद है। दोहा सिटी में दुनिया का सबसे लंबा साइकिल ट्रैक भी बनाया गया है, जिसकी लंबाई 6 किलोमीटर है। इस ट्रैक पर इंटरनेशनल साइकिल रेस भी करवाई जाती है। उस शहर के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक आर्ट म्यूजियम भी मौजूद है, जो कि इंतहाई खूबसूरत और बहुत बड़ा है। इस म्यूजियम के अंदर 1400 साल पुरानी इस्लामी तारीख, पुरानी तलवारें, पुराने कालीन और पुरानी अरब सकाफत की बेशुमार चीजें मौजूद हैं। इस म्यूजियम के अंदर जाने के लिए ऐप को टिकट खरीदना पड़ती है, जो कि ऐप ऑनलाइन बुक भी करवा सकते हैं। गैर मुल्की सयाह इस म्यूजियम का जरूर विजिट करते हैं। दोहा शहर दिन से ज्यादा रात के वक्त हलचल वाला होता है। रात के वक्त ये शहर लाइटों से जगमगा उठता है। लोग शाम के वक्त अपनी फैमिलीज के साथ होटलिंग करने के लिए घरों से निकलते हैं और रात गए तक यहाँ एक अच्छा वक्त गुजारते हैं। इस शहर के अंदर एक खूबसूरत मॉल बनाया गया है, जिसके अंदर इटली के शहर वीनस की तरह खूबसूरत एक किनार बनाई गई है। इस कैनाल के अंदर छोटी छोटी कश्तियां भी चलाई गई हैं। इस मॉल का नाम विलाकियो मॉल है। ये मॉल बहुत बड़ा है और गैर मुल्की सयाहों का पसंदीदा मरकज है। इस मॉल के अंदर आपको दुनिया का हर अच्छा और महंगा ब्रांड मिलेगा। चलिए अब हम देखते हैं फॉरुल अदीद को। ये दुनिया के उन चंद नायाब जगहों में से एक है जहां समुंदर और सहरा आपस में मिलते हैं। यहाँ ऊंचे ऊंचे रेत के टीले सीधे समुंदर की नीले पानी से जाकर टकराते हैं। यहाँ लोग डेजर्ट सफारी और कैंपिंग के लिए जाते हैं। अगर हम डेजर्ट सफारी की तरफ देखें तो यहाँ रेस के बड़े बड़े डिलों पर लग्जरी गाड़ी है घुमाई जाती थी, जिनके अंदर गैर मुल्की सयाह यानी टूरिस्ट हजरात होते हैं। सारा दिन ये लोग गाड़ियों के अंदर घूमते हैं। रात के वक्त यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी पार्टीज का एहतमाम होता है। एक बहुत बड़ा स्टेज लगाया जाता है, उसके चारों अतराफ कुर्सियां रखी जाती हैं। स्टेज के ऊपर खूबसूरत लड़कियां बेली डांस करती हैं। सयाहों को खाना पेश किया जाता है, जिसके बाद शो खत्म कर दिया जाता है। इस मुकम्मल प्रोसेस का एक पैकेज होता है, जो कि ऑनलाइन बुक करवाया जाता है। अगर हम कतारा कल्चरल विलेज की तरफ जाएं, तो ये कतर का सकाफती मरकज है, जहां एक खूबसूरत एम्फी थिएटर मौजूद है, एक खूबसूरत मस्जिद, आर्ट गैलरी और खूबसूरत बीच भी मौजूद है। कल्चरल विलेज में अब ज्यादातर अरबी लोगों को ही देखेंगे। अरबी औरतें बाकायदा काले अबाए में नजर आएंगी, जबकि मर्द हजरात तंदूरे में नजर आएंगे, जहां पर आपको खाने पीने की दुकानें, यहाँ पर आपको खाने पीने की बेशुमार दुकानें, घूमने के लिए एक इलेक्ट्रिक कार, ये सब कुछ दस्तयाब होगी। नाजरीन, कतर जो कि एक अरबी मुल्क है और यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है और 3 अतराफ समंदर होने की वजह से यहाँ की हवा में नमी होती है। अक्सर रात के वक्त जब आप अपनी गाड़ी को पार करके जाते हैं तो सुबह के वक्त गाड़ियों के ऊपर बहुत सारी और सी इकट्ठी हो जाती है। वैसे तो कतर पूरी दुनिया में ही मशहूर था, लेकिन जब से कतर ने फीफा वर्ल्ड कप करवाया था, उसके बाद कतर की बल्ले बल्ले हो गई। ये फीफा वर्ल्ड कप 2022 में करवाया गया था, जिसके ऊपर $230 बिलियन का खर्चा आया था। कतर की हुकूमत ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाया कि फीफा वर्ल्ड कप से पहले
8 बड़े स्टेडियम्स बनाए थे जिनके अंदर फुटबॉल के मैचेस होने थे। उस फीफा वर्ल्ड कप को देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आए और जितना पैसा कतर ने इन्वेस्ट किया था उससे कई गुना ज्यादा पैसा हुकूमत ने निकाल भी लिया था। कतर के अंदर बादशाही निजाम चलता है। कतर के मौजूदा बादशाह शेख तमीम इब्ने अबाद उस्सानी हैं। कतर ने 1971 में बरतानिया से आज़ादी हासिल की थी और आज भी एक आज़ाद मुल्क की हैसियत रखता है। लेकिन उस मुल्क की सरजमीन से तेल 1939 में निकला था, जिसके बाद ये मुल्क हर आने वाले दिन तरक्की करता चला गया। उस तेल निकलने से पहले कतरी लोग क्या करते थे? दरअसल ये लोग खाना बदोश थे और आने जाने वाले काफिलों को लूटते थे, यानी कज़्ज़ाब थे। लेकिन जो लोग यहाँ पर रिहाइश करते थे वो लोग समंदर से मुट्टियां पकड़ते और समंदर की तह से कीमती मोती निकालकर दुनिया को बेच देते। आज भी कतर की मूशत का बहुत बड़ा सहारा मछली पकड़कर दूसरे मुल्कों को फरोख्त करना है। कतर एक छोटा सा मुल्क है, इसलिए यहाँ पर काश्तकारी बिल्कुल ना होने के बराबर होती है। इसीलिए कतर ज्यादातर सामान हत्ता के खाने पीने, सब्जियों, चावल, गंदम और दूसरी जिंदगी की एशिया दूसरे मुल्कों से इंपोर्ट करवाता है। कतर की ज्यादातर इंपोर्ट एक्सपोर्ट सऊदी अरब के साथ होती है। हाँ, अलबत्ता आपको कतर के अंदर बेशुमार खजूरों के बागात जरूर मिल जाएंगे, जहां से आला नस्र की खजूर हासिल की जाती है और दुनिया को फरोख्त की जाती है। के इल्म में इजाफा करता चलूं कि कतर के अंदर पानी महंगा है और पेट्रोल सस्ता है, क्योंकि ये हुकूमत समुद्री पानी को बड़े बड़े फिल्टर प्लांट्स के जरिए साफ करके लोगों को मुहैया करती है। कतई लोग शादियां शाहाना अंदाज में करते हैं। ये लोग दुल्हन को आला से आला किस्म का जेवर पहनाते हैं। शादी से पहले लड़का दुल्हन के लिए अलहदा से घर का एहतमाम करता है और मुकम्मल फ्रीजर का भी एहतमाम करता है। उसके बाद एक मखसूस रकम जो कि दुल्हन को अदा करनी होती है, वो 20,000 कतरी रियाल से स्टार्ट होती है और लाखों तक जाती है। लड़का ये रकम अदा करके दुल्हन को अपने घर ले आता है। याद रहे कि तमाम अरब ममालिक में कल्चर है कि अगर कोई लड़का शादी करना चाहता है तो वो माँ बाप से अलग होकर एक घर बनाएगा, या हुकूमत से सपोर्ट लेकर, या किराए पर घर लेगा जहां वो अपनी नई दुल्हन को रखेगा। लोगों के पास कितना पैसा मौजूद है कि दुनिया की लग्जरी तरीन गाड़ियां, बड़े बड़े बुले, ये सब कुछ उनके पास मौजूद है। आज कतर की अरबी औरतें बहुत जदीद और फास्ट हो चुकी हैं। हर खुशी के मौके पर आप उनको रोड्स पर देखेंगे और जगह जगह रक्स करता हुआ देखेंगे। तो नाजरीन, ये थी आज की हमारी कतर के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट्स बॉक्स अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली और बेहतरीन वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। खुदा हाफिज़।